देवियों के सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे कैलाश मानसरोवर राइड के थर्ड एपिसोड में। 3000 किलोमीटर की इस राइड में अब तक का हमारा सफ़र हो चुका था 700 किलोमीटर का, और हम आ गए थे रकम करनाली नाम की जगह। नाम ही ऐसा लग रहा है जैसे कि एलियन प्लेनेट का बॉर्डर हो, लेकिन दोस्तों असली टेस्ट तो अभी बाकी है। यहाँ तक तो सब ठीक था, रोड भी कुछ हद तक रोड लग रही थी, लेकिन अब अगले 250 किलोमीटर्स में रोड का आर भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब रोड तो है, लेकिन सिर्फ गूगल मैप्स को दिखाई देती है, इंसान को नहीं। आज का मिशन है सरके घाट पहुंचना, जो कि लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और ये 150 किलोमीटर कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप खतरों के खिलाड़ी लाइव खेलने हो। तो तैयार हो जाइए एक और नए खतरनाक प्लस कॉमेडी वाले दिन के लिए, जहाँ कभी बाइक का बैलेंस, कभी दिल का पेशेंस और कभी कैमरे का मेमोरी कार्ड टेस्ट होने वाला है। हेलमेट टाइट करो, हैंडल पकड़ो और चलो शुरू करते हैं रकम करनाली से सरके घाट की तरफ का एक धाकड़ राइड। सो एक नया दिन, एक नया सफ़र हमारी कैलाश मानसरोवर राइड का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त रकम करनाली में और ये पड़ता है नेपाल में। तो अगर आप अचानक से इस ब्लॉग में आ गए हो तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर बता देता हूं। तो फर्स्ट डे जो है हम आए थे दिल्ली से नेपालगंज वाया रुपड़िया बॉर्डर, और सेकेंड डे जो है नेपालगंज से आए हैं रकम करनाली। तो आज जो है हमारा डे 3 है, जो है हमें जाना है सरके घाट वाया पिलीचो, जिसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है। तो 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें 20 किलोमीटर जो है वो रोड है, बाकी 100 किलोमीटर ऑफ रोड है। तो आज से जो है हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग जो है महादेव के दरबार में जा रहे हैं। तो महादेव के दरबार में ना सब कुछ प्लान्ड होता है। अब प्लान किस तरीके से होता है उसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे जब हम आ रहे थे, अंकित भैया का जो माइक है वो गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से हमने फर्स्ट डे बहुत स्ट्रगल किया था बॉर्डर पर उसको माइक को ढूंढने के लिए। तो इन्होंने जो है माइक मिल गया था, जुगाड़ू माइक मिल गया था। और मेरा जो है कल क्या कहते हैं गोप्रो में ना पानी चला गया था बारिश होने की वजह से, तो मैंने गोप्रो को हटा के रख दिया था। तो उसमें ये क्या है कि उसके साथ एक अडेप्टर आता है TRS to TRS, रोड का अडेप्टर है। तो वो पता नहीं कैसे मेरा गिर गया। अब मैं होटल में आया तो मैंने देखा, मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा यार अब ब्लॉग कैसे करूँगा यार, कैसे होगा मेरा। तो मैं एकदम टेंशन बैठा था। लेकिन तो टेंशन, तुम्हारा नाम है त्रिलोक महादेव का भी नाम है। तो फिर महादेव ने कहा कि मेरा भक्त कैसे दुखी रह सकता है, इसके बचाव में मैं आया। मेरे पास ऑलरेडी एक TRS अडेप्टर पड़ा था, क्योंकि मेरा जो था नया मैंने माइक लिया था, और जो अपना अडेप्टर था वो जुगाड़ू, मतलब वो सेपरेट ही हो गया था, मेरा यूजलेस रह गया था। तो अब वो त्रिलोक के काम आ गया। तो कहते हैं ना कि कुछ भी गड़बड़ होती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। मेरा भी सॉल्यूशन हो गया और इसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो अब क्या है, अपनी आगे की जर्नी जो है यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ एकदम रेडी। छोले समोसे खाए यहाँ पर। छोले समोसे थे 90 रुपीज़ के। सो रकम करनाली के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ना आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और जिनकी की कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ नेपाली होगी। क्योंकि कल हमने 1-2 रूम देखे थे तो सभी की सेम कॉस्ट ही थी, तो हमें जो साफ़ सुथरा दिखाई दिया वो हमने फिर ले लिया था। मौसम अभी थोड़ा क्लाउडी है, क्योंकि कल रात ना बारिश हुई थी, तो इसी वजह से ये देखिए बारिश का पानी ना भरा हुआ है। तो अभी जो लेफ़्ट में मेरे नदी बह रही है वो है करनाली रिवर, और इसी रिवर को ना हमको अब लगातार फॉलो करते हुए जाना है सिमीकोट तक। सिमीकोट पड़ता है हमारा हुमला डिस्ट्रिक्ट में। एक तरीके से कह सकते हो बेस कैंप है कैलाश मानसरोवर के लिए। तो जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर वाले में, तो ये रूट ना पिछले साल ही खुला है 2024 में। इससे पहले लोग ना ट्रैक करते थे वहाँ पर। तो मैं ना बहुत दिनों से इसके लिए ना प्रिपरेशन कर रहा था। एक तरीके से देखा है तो डेडिकेटेड 3 महीने हो गए मुझको। अब आप सोच रहे होगे ऐसी क्या तैयारी चल रही है। तो एक्चुअली मैं इसके रूट के बारे में पता नहीं चल रहा था, खुला है कि नहीं खुला है। मैं बीच में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने रूट बंद कर दिया है। तो परमिट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये सारी चीज़ें ना पूरी प्लानिंग करने में, इन सब में ना इतना टाइम लग गया। पर फाइनली जो है हम निकल आए। रुको 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 रुको, आ रहे वेट।
आ जाओ। क्या हुआ भाई? गलती कर दी वापस। नहीं उठा लूँगा, उठा लो। मुझे बताना क्या वो डिसबैलेंस कैसे हुआ? डिसबैलेंस नहीं है क्या ना, ब्रेक लगाते ही मतलब ऐसी जगह पे ब्रेक लगा दी ना कि हाइट नहीं रहती ना, गलत रोक दी तो वो पैर पहुंचा नहीं और गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है कि नीचे हो जाता है। हैंडल टेढ़ा हो गया, लेवर टूट नहीं गया, टेढ़ा हो गया लेवर, ये लेवर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाथ में भी लग गई। दोनों ट्रक से ट्रक भाई इतना हॉर्न मार रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे आप ये देख रहे हो ना नीचे गया, तो इसमें ना एकदम से अप से नीचे जाता है क्योंकि वाटर स्ट्रीम है, साइड से पानी आता है तो इसलिए बना दिया जाता है ये। तो उसको लगा ना कि ये इसी टाइप का ही है, तो जैसे ही उस पर ऊपर अपर पहुँचे वहाँ नीचे ना पूरा डैमेज था, तो इस वजह से क्या है एकदम ब्रेक मारा। अब गाड़ी में वेट है, ये देखिए ये इस तरीके से है बिल्कुल नीचे, तो गाड़ी में वेट है, गाड़ी वेट होने की वजह से ना डिसबैलेंस हो गई। ओ भाई न्यूट्रल हो गई भाई, न्यूट्रल हो गई। मुझे भी लग रहा है क्या गिराएगी, अभी मैं एक्सीलेट करता और ये फिर आगे नहीं बढ़ती ना तो मैं भी गिरता पक्का। हुमला हुमला नीचे, हाँ नीचे जाना है। नहीं तो मैं तो ऊपर चला जाता। नहीं ये एक्चुअली में क्या है, ये ऊपर वाला जो रूट है ये सीधे रारा चला जाता है, ये वाला रारा जा रहा हाँ ये नीचे वाला हुमला है। ये होता तो मैं शायद आगे निकल जाता। मैं नहीं, इसीलिए मैं आगे चल रहा था। तो यहाँ से ना एक्चुअली रूट डाइवर्ट होता है, ये आपका रकम करनाली से 13.8 मतलब 14 किलोमीटर मान लीजिए, तो ये रूट जो है ना नीचे की तरफ जाता है लेफ़्ट में, तो ये जाता है भाई अब हमारा हुमला सिमीकोट। हुमला एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट है। तो अब मे बी ऑफ रोड स्टार्ट, अब यहाँ से रोड नहीं मिलने वाली है हमको, थोड़ा बहुत मिले तो मिले। देख रहे हो ओ भाई क्या ही डाउन है, आपको गोप्रो में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। देखो सीधा एकदम है, अगर मैं ब्रेक लगा के ना चलूँ ना, छोड़ दूँ तो आगे जाके ब्रेक भी नहीं लगेगी, सीधे हेड ऑन कॉलिजन हो जाएगा पहाड़ में। खतरनाक भाई खतरनाक। ओ तो ये हम जो है करनाली रिवर के अब क्रॉस करके इस तरफ आ गए हैं लेफ्ट में। सर जी हिंदी हिंदी सर। कहाँ से आया आप? हम लोग रकम करनाली से। कहाँ जाना है? हाँ हुमला। हुमला पहला आसमान सरोवर, हाँ सिमीकोट तक जाएंगे अभी। सिमीकोट तक वंसार सर। हाँ वंसार है, यही रास्ता है ना? हाँ यही रास्ता। अभी जो है मैं जस्ट करनाली से 12 किलोमीटर आगे निकल के आया था, तो मैंने अभी जैसे डाइवर्जन दिखाई था, तो यहाँ पर ना एक चेक पोस्ट था, तो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने हमसे चेक पोस्ट पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि कैलाश मानसरोवर जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, अभी आज जो है सर के घाट तक जाऊँगा। तो वो बोले कि यहाँ पर ना 2 बाइकर्स हैं, ठीक है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने कहा 2 बाइकर्स हैं कि वो कैलाश मानसरोवर दर्शन करके आए। तो अचानक ना मेरे एकदम
पता है दिल में एकदम ऐसा लगा कि यार हम लोग जो है दिल्ली से चले, मैं तब से ही बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है फर्स्ट बाइकर है जो इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है, पर यहाँ पर ना मैं आपको मिलवाता हूँ कि यहाँ पर 2 लोग हैं जो पहले से अटेम्प्ट कर चुके। भैया आपका नाम क्या है? कौशिक विश्वास। कौशिक विश्वास। तो ये जो है कौशिक जी, इन्होंने जो है अटेम्प्ट किया है कैलाश मानसरोवर को, तो कंप्लीट कर लिया। हाँ कंप्लीट कर लिया है। तो आप दिल तोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पर नहीं कोई बात नहीं, पर ऐसे चलता है। ठीक है कोई भी पहले जाए। हाँ सही बात है, हम एक कम्युनिटी है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है ये बंगाल से हैं, पर लेकिन ये है कि अभी भैया बता रहे थे कि क्या कहते हैं रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खैर वैसे तो हम प्रिपेयर होके आए हैं, पर लेकिन 1-2 सेक्शन आप बता रहे हैं कुछ। 2 सेक्शन में वो क्या हो रहा है, अभी काम चल रहा है रोड का, उसमें पूरा होल बना के उसमें डिनामाइट लगा के ब्लास्टिंग होके फिर वो बना रहा है रास्ता। तो ये क्या मतलब कहाँ से है? सर के घाट से? सर के घाट से बाद खारकुनाथ से लगभग 5-7 किलोमीटर पहले तो पड़ेगा। 2 सेक्शन ज़्यादा दूर नहीं, वो उसका बीच में दूरी है 500 मीटर का। अच्छा। लेकिन फर्स्ट वाला सेक्शन अभी इजी है, आप कर लोगे। सेकंड वाला सेक्शन में शायद कल ब्लास्टिंग था। अच्छा। मैंने पूरा सेटअप जो है वो देख के आया था, तो आज में भी हो सकता है ब्लास्ट। फर्स्ट वाला सेक्शन आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से चले जाओगे। लेकिन सेकंड वाला सेक्शन में वो कल ब्लास्टिंग हुआ, उसका जो ये है मलबा है उसको वो वहाँ पर होगा। बात तो है। तो मतलब और ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप वहाँ पे कम से कम 10-15 नेपाल आर्मी का बंदा है, वो हेल्पफुल है पूरा। आप बोलोगे तो सपोर्ट करेंगे। तो मेरा शुभकामना है। नहीं आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कैलाश मानसरोवर दर्शन किए और एकदम बढ़िया। भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी जो है बाबा के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करेंगे। कठिनाई चाहे कितनी भी आए, वो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं। और करीब में 3 महीने से मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सा नाला है, उसका अल्टरनेट क्या है। पर लेकिन चलो भैया की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई कि इन्होंने जो है पहले से थोड़ा सा बता दिया, तो एक थोड़ा और प्रिपेयर हो गए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तो अब जो है यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा अभी भी रास्ता जो है करीब 6 घंटे का है सर के घाट जाने का। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी अब ताबड़तोड़ ऑफ रोड हो गया है स्टार्ट। अब ये रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है, इससे ही बेकार ही होगा, अच्छा तो नहीं होने वाला है। और ये कम से कम मैं अभी आपको बता दूं तो 250 किलोमीटर ऐसा है, तो 250 जाना 250 आना। तो अभी तक तो मैंने इतना ऑफ रोड आई थिंक कभी नहीं किया है। पर लेकिन अपन ने अपनी बाइक भी इसीलिए ली है मैंने ड्यूक 200 ली थी, तो उसे लेके भी मैं सीधे लद्दाख ही गया था, और इसे लेके मैं सीधे आ गया भोलेनाथ के दरबार में। तो भोलेनाथ ज़रूर साथ देंगे और हम दर्शन करेंगे। अभी तो एडवेंचर की शुरुआत हुई थी, अभी से ही नंबर प्लेट निकल गई तो यहाँ जो है मैं जिप टाई लेके आया था, तो उससे मैंने इसको लगा दिया है, तो ये एकदम लॉक हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटे छोटे हैक्स, ये बहुत ट्रिप पे काम आते हैं। तो ये अगर आप चल रहे हो ना, ट्रिप कर रहे हो ऐसे इस टाइप की, तो ये ज़रूर रखिए जिप टाई वगैरह। बाकी आगे चलते हैं। गजब 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 गजब, गुड 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 गुड। यहाँ खड़े होकर चलाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। कुछ गिरा कुछ गिरा कुछ गिरा, लग रहा है वाटर बोतल निकल गई। मैंने ये जानबूझ के गिराई थी, तुम्हें प्यास लग रही थी ना, इसलिए ये मेरा स्टाइल था।
सही था ना स्टाइल? बहुत शानदार। सब अंदर रखना पड़ेगा भाई, इसका सब प्रिंट चला जाएगा। ये देखो क्या हुआ, ये बोतल, ये बोरोसिल की जगह गोरोसिल बन जाएगी। आराम से आराम से। बैक लो, बैक 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 लो, बैक बैक लो, बैक, दोनों पैर नीचे करके बैक लो। आप सही आ गए। आराम से, एक्सीलेटर ज्यादा मत दो। बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देने पे क्या है ना, ग्रिप नहीं बन पा रही है, तुरंत गिट्टी जो है ना पीछे आ जा रही है, तो टायर ना स्लिप हो जाता है। तो उतना ही एक्सीलेटर देना है जिससे थोड़ी ग्रिप बन जाए और आगे गाड़ी भी बढ़ जाए। तो ये कैलकुलेशन आपको बिठानी है। बाकी भैया ऑफ रोड भी बढ़िया है और गर्मी भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब आलम ये है गर्मी का कि मैं अंदर से पूरा भीग चुका हूँ। हम ना अब कंटिन्यूसली ना पिछले 3-4 किलोमीटर से ना एकदम हाइट गेन करते हुए ही जा रहे हैं। ओ भाई, हाँ ये देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। हम ना अब जितना चढ़ के आए ना, मुझे लग रहा है उतना ही उतरेंगे, क्योंकि करनाली रिवर को हमने छोड़ा था और वापस से हमें करनाली रिवर के पास ही पहुंचना है, क्योंकि उसी के साथ साथ ही हमको चलना है। पर जो भी कहो, बड़ा ही गंदा ऑफ रोड है। अभी तो फ़िलहाल पैचेस ठीक है। ये अभी पीछे जो चढ़ाई चढ़ रही थी ना, ओ भाई, ये देखिए ढलान खतरनाक है। अपना खड़े होके चलाने की भी ना एनर्जी नहीं रही है सच में। पूरी एनर्जी ना एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि गर्मी है, पूरा अंदर से ना भीग गए हैं। खैर हम लोग पानी वगैरह, इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते हुए जा रहे हैं ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, पर फिर भी कुछ तो खाना मांगता है ना बॉस। बिना खाने के कैसे चलेगा ये इंजन। तो अभी आगे चल के कहीं पे खाना मिलता है तो खाना देखते हैं। भाई मैं तो हाँपने लगा, बाइक उतर रही है, मैं हाँप रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हम आ गए हैं पिलीचोर, और करीब हमको यहाँ पर 6 से 7 घंटे लगे रकम करनाली से यहाँ पर आने पे, जिसकी की ऑलमोस्ट डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर। तो जिसमें 20 किलोमीटर तो बोल सकते हैं रोड थी, बाकी 60 किलोमीटर हम लोग ना बहुत ऑफ रोड करके आए हैं। और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पर आकर ना बहुत सारी शॉप्स थी और होटल्स भी हैं यहाँ पर रुकने के लिए। तो हमने सोचा कि खाना खाते हैं, पर लेकिन खाना खाने के लिए हम लोग हो गए लेट, क्योंकि यहाँ पर हम आए 3 बजे, तो उस टाइम तो खाने का टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉप पे हमने जो है चाउमीन खा ली और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, और यहाँ से जो है हम अब आगे निकलेंगे सरके घाट के लिए। तो अभी इधर से निकल रहे हैं पिलीचोर से। थोड़ी देर ज़्यादा रेस्ट ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा का ले लिया। एक्चुअली में सुबह से ना हम लोग लगातार चल रहे हैं, 10-15 मिनट का बस पानी का ब्रेक लिया होगा तो लिया होगा, वरना कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पर। आपको ना पिलीचोर में खाने को मिल जाएगा,
पेट्रोल वगैरह मिल जाएगी, इंटरनेट मिल जाएगा, रुकने की भी सुविधा मिल जाएगी। तो ये भी एक आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अगर आप आगे नहीं पहुंच पाते हो तो पिलीचोर भी आप रुक सकते हो। हजुर कहाँसम्म हजुर? जी सर, हिंदी हिंदी। हिंदी? हाँ जी, किधर जा रहा है? हम हुमला। ला धारा हाँ, कागज पत्र कागज पत्र पंसार। तीन लोग हैं, 3 लोग। हाँ 3। हाँ हुमला हुमला जी। आपने वो देखी है शोले पिक्चर? हैं उसमें गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे? कोई पूछा कितने आदमी हो? उसका याद आ गया। हम लोग को खासे हिंदी भाषा बोलना नहीं आता। अरे इतना अच्छा बोले आप तो। जैसे बोला ना कितने आदमी थे तो हमको वो याद आ गया। गब्बर सिंह बोल रहे हैं। ठीक है, शुभ यात्रा। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप रास्ते में जैसे आ रहे हो ना, तो आपको इस तरीके से बस्तियां मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सारा सुनसानी है, आपको हर 10 किलोमीटर में इस तरीके से बस्तियां मिलती रहेंगी। ये तो खैर काफ़ी बड़ी बस्ती है। आई थिंक ये धौली चौर है, धूला चौर, यस, इसीलिए इतना बड़ा है। पेट्रोल वाहन पॉइंट यहाँ आपको और क्या कर रही हो? आराम से आराम से। एकदम से यार वो लग रहा, आवाज़ सुन के एकदम से वो होने लगा क्रॉस कर लेंगी। चलो सही टाइम पे ब्रेक लग गया। तो ये देखिए इस तरीके से पंचर की शॉप्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा। सर के घाट के लिए यही है? अच्छा, कितना कितना टाइम लगेगा? 2.5-3 घंटा। हाँ नहीं हम तो आराम से चलते हैं, स्पीड में नहीं चलते हैं। गाड़ी को कितना टाइम लगता है? 4 घंटा लगता है। हाँ तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। चलो तो अभी भी 3 घंटे भैया बता रहे थे, तो ये टाइम हो गया 5, 3, 8। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा में मैं बिल्कुल भी, ऐसे में बिल्कुल भी 1% भी नहीं चलाना चाहता हूँ। मजबूरी हो जाए तो बात अलग है कि अगर रुकने को कुछ नहीं मिला तो फिर वहीं रुकेंगे, वरना अंधेरे में ऐसे ऑफ रोड में कतई नहीं। भाई बकेट में बैठा है। वही है ना, पैदल चलने से कैसे ही बचो। मेरा बैग ऊपर से नीचे हो रहा है, लोग मस्ती सूझ रही है। मैं कम से कम 3 बार बांध चुका हूँ बैग। मस्ती इसलिए सूझ रही है हमें क्योंकि हमें यहाँ पर दिखिए गांजा। कितना गांजा पीना है बोलो? घर के यहाँ पर गांजा पड़ा है भाई, तब दिखाओ। पूरा गांजे का पहाड़ है ये सपनों में आता होगा लोगों के। वही है, काश गांजे का पहाड़ होता। 40 किलोमीटर से चल रहा है, 40 बहुत देर से चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपने देखा नहीं क्या? इसने अपने पेड़ लगा रखा था। कहाँ? गांजे का ऊपर पेड़ लगा रखा था ना, अभी वो सूख हाँ गया। बता दे, सूख गया वो। कब लगाया था? कब का लगा दिया मैंने तो, फोटो भी ले रखी है मैंने तो। हाँ अभी थोड़ी देर पहले, आज के टाइम में। ते दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ जी सर। यस इंडिया। ये हुमला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट है ना यहाँ से? हुमला डिस्ट्रिक्ट नहीं अलाउड। किस लिए? विदेशी नहीं अलाउड। विदेशी नोट अलाउड? अभी तो 2 बंदे तो यहाँ से होकर गए हैं, कल अभी वापस होके गए आज ही।
आगे चलती है हाँ आगे। आगे चलती है। अभी तो 2 बंदे यहाँ से होके ही गए हैं आज। मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर हुमला डिस्ट्रिक्ट 7 days। नो अलाउड इन द डिस्ट्रिक्ट। बट वाई आपका परमिट परमिट है ना हमारे पास, सब कुछ है। बंसार भी है। हाँ पासवर्ड किस चीज़ का पासवर्ड? क्या क्या करेंगे इसका? खाएंगे भाई खाएंगे। और अबे नहीं यार। हाँ, और क्या कितना प्यारा लग रहा है, कैसे खा सकते हैं लोग, कितना प्यारा है। कैसे खा लेते हैं लोग, कितना सुंदर लग रहा है, कैसे खा लेंगे यार। गरम होता है मीट, सॉफ्ट होता है। अरे जैसा भी मीट होता हो। तो भाई यहाँ पर करीब 1 घंटा एंट्री कराने के बाद अब निकल रहे हैं। एक्चुअली में ये लोग ना पूरा चेक कर रहे थे ऊपर से पूछ के कि हमारा परमिट वगैरह है कि नहीं है। एक्चुअली हम परमिट बना के आए ना, इसका कैलाश मानसरोवर का अलग परमिट है और भंसार अलग है, तो वो सारी चेक करके इन्होंने ऊपर पूछा है कि भेजे कि नहीं भेजे। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो क्यों मना कर सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे थे। मैं बार बार पूछ रहा था वाई बोल ही नहीं रहे हैं, क्यों समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। तो एंट्री में भी इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं अब। ये कोई यहाँ छोटी सी बस्ती आई है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से सरगे घाट कितना दूर है? मुझे क्या आपको ढाई की मजबूर है। हाँ मजबूर है दूर देखिए 2.5 घंटा लगेगा। कितना 2-2.5 घंटे। 2.5 घंटा लगेगा। 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा सरगे घाट। तो है सर 3 घंटा 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा लगेगा। लेकिन उनने के बोला है उधर से ट्रैफिक फोन करा है मुझे है ना, 3 घंटा आ रहे हैं। वो पुलिस चेक पोस्ट से फ़ोन आया था। बोला उनने खाना बना के रखो, बिहान मॉर्निंग में छोड़ो बोला। मत छोड़ना। खाना इनको यहीं खिला के भेज। यहीं रहना है। यहीं रहना है, मॉर्निंग में जाना बोला। अब तपाईँको टेबल आओ यो टेबल। अच्छा परेशानी ना हो। आप लोगों हाँ 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 आप लोगों को कुछ बात दिक्कत न हो। बिल्कुल बिल्कुल। उनने बोला कि कल 3 घंटे का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नाइट होगा बोला कि उनने फोन करो ट्रैफिक। अब क्या करोगे? 7:30 बजे की रात में है ना, अब नहीं था ये रोक ले। यहीं रुकते हैं। उनने पनि बोला है उनने रात में नहीं चलना यार। आई पनि चेक पर्सन नहीं छोड़ेगा, हमने फोन करेगा तो क्या करना है? फिर रुकना ही है। हाँ यहीं रुकते हैं, रात में नहीं चलना। आपको भी होना चाहिए। फिर हम तो आगे फोन करते हैं, आप नहीं बोलेगा कि फोन कर रहा है है ना, तो आप भी फोन करा है। चलो चलते हैं फिर। चलो हाँ चलो अच्छा रूम पे चलते हैं ना। मैं सोचा आगे चलते हैं यार, क्या हुआ अचानक से। नहीं चल रहे मजा। नहीं रूम में चलते हैं। ओके। तो कल रात जो है मैं इस जगह पे पहुंच गया था। इस जगह का नाम है दोमुख और यहाँ पर ना एक चेक पोस्ट है। तो रात के 8 बज गए थे, तो यहाँ पर चेक पोस्ट से हमको आगे के लिए नहीं छोड़ा गया और वो ठीक भी था क्योंकि रात हो गई थी और ऐसे ऑफ रोड में चलाना ठीक नहीं था। और यहाँ से जो सरके घाट है वो 2 से 3 घंटे है। अब एक्चुअल में नहीं पता है कि किसी से पूछता हूँ तो कोई बताता है 6 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 2 घंटे। तो एक्चुअल तो अभी पता चलेगा आगे। तो ये जो ना एक छोटी सी बस्ती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई होटल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट के जो इंचार्ज थे उन्होंने हमारी रुकने की व्यवस्था की थी। तो एक छोटा सा आशियाना दे दिया था जिसमें कि 2 बेड थे और रात में खाना मिल गया था। तो बस इतना ही था, तो हमने भी काम चला लिया। सो व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसी नोट पे जो है व्लॉग को एंड करते हैं। होप सो व्लॉग आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ त्रिलोक मिश्रा।